चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे वापस से भाई ना। अरे आवाज नहीं रहे। अच्छा, इसके आपको नोट्स दिए जाएंगे ना। कारण बताऊं मैं आपको, देखो अभी क्या है, जितना गवर्नमेंट ने कोर्स हटाया है ना, कुछ कोर्स अपन पूरा पढ़ेंगे ना, हटाया है वो भी पढ़ेंगे, और जो नहीं हटाया वो तो खैर पढ़ना ही है अपने को, है ना। तो चूँकि समय कम है, इतना समय नहीं है और साल के बराबर, तो अपन इससे क्या करेंगे, आपको नोट्स दे देंगे। सही रहेगा ना? अरे नोट्स ठीक रहेंगे ना, लिखाने का टाइम बच जाएगा, जो अपना लिखाने में टाइम जाएगा वो टाइम बच जाएगा और अपन ज़्यादा कोर्स करा पाएंगे शायद। ठीक है ना? तो अभी 1-2 दिन तो लिख लीजिए, अगली क्लास में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। अरे बिल्कुल शांत होकर और पूरी बात सुनेंगे ना भाई। जब तक मैं लिखने को ना कहूं कुछ नहीं लिखना है। सबका ध्यान बोर्ड पर रहे। अब चैप्टर का नाम है भाई मात्रक एवं मापन। ठीक है? सबसे पहली जो हेडिंग आती है इस चैप्टर में, उस हेडिंग का नाम है भौतिक राशि। आ जाओ, क्या होती है? सबसे पहला जो नाम चर्चा में आता है वो है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होती है? जैसे आप पढ़ते हो कि बल भौतिक राशि है, लंबाई भौतिक राशि है, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, कार्य, ऊर्जा, संवेग, विभव, धारा, ताप, नाम सुने हो आपने? ये सब क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ। तो ऐसी क्या पहचान है, या किसी राशि में हम क्या चीज़ देखें कि हम कह पाएँ कि एक भौतिक राशि है? सुनना, तो बिल्कुल बहुत सरल परिभाषा है। ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसका मापन संभव हो। और ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी भौतिक राशि या ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसको आप नाप पाएं। क्या आप लंबाई को नाप सकते हैं? अरे लंबाई को नाप लेते हैं स्केल लगा करके, कैसे भी नापें इससे मतलब नहीं है, पर नाप पाएं। मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जो भी लंबाई है अपन नाप लेते हैं ना उस चीज़ को। द्रव्यमान को अपन नाप सकते हैं तराजू में रख करके, हाँ है ना। समय को अपन घड़ी के माध्यम से नाप सकते हैं। ताप को भी नाप लेते हैं कि आज वातावरण का तापमान कितना रहा, तापमापी द्वारा। विद्युत धारा को भी नाप लेते हैं अपन अमीटर द्वारा। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर नहीं देखा आपने? मोटर का जो स्टार्टर होता है उसमें मीटर भी है और वोल्ट मीटर भी है, आपने ध्यान से देखा हो तो। गाड़ी की चाल नाप सकते हैं ना हम, कि गाड़ी कितने पर चल रही है। तो ऐसी कोई भी राशि जिसको आप क्या कर पाएं, माप पाएं, उसका मापन संभव हो, क्या कहलाती है? भौतिक राशि। ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, क्या कहलाती है साहब? भौतिक राशि कहलाती है। क्लियर है? अब बात करें प्रकार की, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं साहब? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? बिल्कुल पहला नाम तो है मूल राशि, और दूसरा नाम है व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं साहब? 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब बात करें किसकी हम? मूल राशियों की। नाम देखो, मूल, मूल का मतलब मुख्य, मूल का मतलब मुख्य। ऐसी राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर ना हो। भाई मुख्य, घर का मुखिया किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, उसके खुद के फैसले होते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिमाग में रख लीजिए कि मूल राशियां ऐसी राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर ना हो। परिभाषा लिख देता हूं फटाफट। ऐसी राशियां जो किसी, बोलिए, अन्य राशि पर निर्भर ना हो, क्या कहते हैं? मूल राशियां। क्या कहते हैं? 7 मूल राशियां हैं। 7, ये 7 नाम आपको याद करने होंगे भाई ना। 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? सुनना ध्यान से। पहली तो है लंबाई,
द्रव्यमान, तीन तो इनको याद करो पहले, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे बड़े आराम से। लंबाई, द्रव्यमान, समय, कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। दो और याद करिए, ताप और विद्युत धारा। अरे यहां तक कहानी याद हुई कि नहीं हुई? तीन तो कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये बहुत ज्यादा यूज आएंगी तीन तो, सर्वाधिक यूज में आने वाली राशियां तीन ही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। फिर आप यूज करोगे किसको? ताप को और विद्युत धारा को। ताप और विद्युत धारा। दो नाम और हैं, बहुत कम काम आते हैं अक्सर, ज्योति या फिर प्रदीपन, दोनों नाम लिख सकते हो आप। तीव्रता, ज्योति तीव्रता कह दो, या फिर आप इसको प्रदीपन तीव्रता कह सकते हो। और एक और है पदार्थ की मात्रा। क्या ये 7 नाम याद कर पाओगे आप? अरे कुछ बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अपन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे? भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या है? ऐसी राशियां जिसका मापन संभव हो, जिसको हम नाप सकते हो, जिसको हम तोल सकते हो। अच्छा, मापन कैसे भी संभव हो? जैसे हम दूध नापते हैं लीटर से, तो वो एक अलग मेथड है नापने का। किलो में नापते हैं तो तराजू पर रख करके नापते हैं। लंबाई नापते हैं तो स्केल से नापते हैं। हर चीज़ का नापने का तरीका कैसा है? अलग अलग। क्या सारी राशियों को आप एक तरीके से नाप सकते हो क्या? मैं स्केल दूँ आपको हाथ में, कहूँ 1 लीटर दूध नाप के दिखाओ, ऐसे कैसे? ये तो संभव ही नहीं है। किसी भी तरीके से अगर हम किसी राशि को नाप पाए तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? भौतिक राशि। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। जैसा कि पहला नाम है मूल, मतलब मुख्य। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हों, किसी और राशि पर निर्भर ना हो। कौन सी राशियां कहलाएंगी? और मूल राशियां कितनी हैं? 7। कितनी राशियां हैं साहब? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। 3 तो ये हो गई। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब नाम आता है सेकंड। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। तो नाम से ही क्लियर है, व्युत्पन्न, जो किससे उत्पन्न हुआ हो? मूल राशियों से। मतलब ऐसी राशियां बोले कैसी राशियां? जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। भाई 7 मूल राशियां दुनिया में, और राशियां तो बहुत सारी हैं। जैसे चाल है, आपने चाल का सूत्र याद है किसी को? बिल्कुल, चाल का सूत्र होता है साहब दूरी बटे समय। तो क्या दूरी मूल राशि है? क्या दूरी मूल राशि है? ये लंबाई ही दूरी है। भाई लंबाई का अर्थ केवल शब्द लंबाई से नहीं है। लंबाई का अर्थ उन सभी चीजों से है जिसको आप लंबाई के रूप में नाप पाओ, स्केल लगाकर। फॉर एग्जाम्पल देखना, लंबाई का मतलब क्या क्या है? लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, और ऊंचाई हो सकता है। हाँ या ना? क्या लंबाई को आप स्केल लगा के नाप लेते हो? चौड़ाई को नाप लेते हो? ऊंचाई को नाप लेते हो? सुनना, त्रिज्या को नाप सकते हो? त्रिज्या को, परिधि को नाप सकते हो? भुजा को नाप सकते हो? परिमाप नाप सकते हो? आधार नाप सकते हो? आधार, लंब, कर्ण, विकर्ण, माध्यिका, स्पर्श रेखा, दूरी, विस्थापन, और जो वगैरह वगैरह आपको याद आ रहे हो। अर्थ को समझना भाई ध्यान से। जो मूल राशि लंबाई है, अब बच्चे कन्फ्यूज होते हैं साहब। देखो आपने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो दूरी मूल राशि कहाँ है? दूरी मूल राशि है या नहीं है? अरे दूरी मूल राशि है या नहीं है? ये मत देखना कि लिस्ट में मैच नहीं खा रही, ये देखना कि लंबाई है। अरे दूरी एक लंबाई ही तो होती है, और क्या होती है? मतलब दूरी मूल राशि है। और क्या समय मूल राशि है? क्या समय मूल राशि है? क्या मतलब जो चाल का जो निर्माण हुआ वो 2 मूल राशियों से मिलकर हुआ। चाल का निर्माण 2 मूल राशियों से मिलकर हुआ, इसलिए चाल कैसी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि। अरे नहीं समझ में आया? वेग, वेग का सूत्र बोलना भाई, विस्थापन बटे समय। तो क्या विस्थापन एक लंबाई है? सॉरी,
हाँ, विस्थापन एक लंबाई है, मतलब मूल राशि है, और समय भी कैसी राशि है, मूल राशि। इसलिए वेग कैसी राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात कर लो। चलो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना, तो क्या लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है, दो मूल राशियां दिखी, इसलिए क्षेत्रफल कैसी राशि हो गया, आयतन कैसी राशि है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई मूल राशि, चौड़ाई मूल राशि, ऊंचाई मूल राशि, इसलिए आयतन कैसी राशि हो जाएगा, मूल राशि। हाँ या ना। चलो घनत्व बात करना, हाँ व्युत्पन्न राशि, सॉरी, घनत्व का सूत्र बोलना, घनत्व का याद हो तो किसी को, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान मूल राशि है और आयतन में ऑलरेडी 3 मूल राशियां हैं, तो घनत्व कैसी राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? भौतिक राशियां दो प्रकार की, कौन कौन सी, मूल और व्युत्पन्न। जो किसी और पर डिपेंड ना हो, ये 7 राशियां, ये तो कैसी हैं, मूल। और अब कोई भी राशि जो किससे मिलकर बनेगी, मूल राशियों से, कौन सी राशियां कहलाएंगी भाई, व्युत्पन्न राशियां। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से आप नोट करिए। हेडिंग लिखें आप, लिख रखा है, दोबारा लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है। चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन, चैप्टर नंबर 2 डाल दीजिए, मात्रक एवं मापन। और इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे आप, भौतिक राशियां या भौतिक राशि, जो भी लिखना चाहो। चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन, और इसमें पहली हेडिंग लिखिए आप, भौतिक राशि। भौतिक राशि लिखना, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर है? लाइन चेंज करो। भौतिक राशियां निम्न 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां निम्न 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां निम्न 2 प्रकार की होती हैं, दोनों के नाम लिख दीजिए पहले तो। 1 नंबर मूल राशियां, 2 नंबर व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है मूल राशियां, सेकंड है व्युत्पन्न राशियां। और 1 नंबर हेडिंग लगा दीजिए, मूल राशियां। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं साहब, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और आप 1 नंबर हेडिंग लगाइए, कौन सी राशि, मूल राशि। और मूल राशि में लिखो, ऐसी राशियां, मूल राशि में लिखिए भाई, ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हों, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। और एग्जाम्पल लिख दें साथ के साथ जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं।
मैं बोलता हूँ, लिखना है। एग्जाम्पल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 तो ये हो गए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। क्लियर? ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, 7 नाम याद हो जाने चाहिए। हेडिंग लगाई हमने, भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो। भौतिक राशियां कहलाती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, मूल और व्युत्पन्न। पहली पढ़ी है हमने, मूल राशियां जो स्वतंत्र हों, किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। कितनी होती हैं मूल राशियां? सब 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। सेकंड लिखिएगा हेडिंग आप, व्युत्पन्न राशियां। सेकंड लिखें हेडिंग आप, व्युत्पन्न राशियां। तो लिखो ऐसी राशियां, व्युत्पन्न राशियों में लिखिए भाई ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। व्युत्पन्न राशियों में लिखिए ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का सूत्र लिखें, दूरी बटे समय। और नीचे थोड़ी सी इसकी व्याख्या लिख लीजिए। देखिए, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि क्यों व्युत्पन्न राशि है चाल, उसके बारे में बोल देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र आपने लिख लिया। सूत्र के नीचे लिखो, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चाल दूरी तथा समय पर निर्भर करती है, जो कि मूल राशियां हैं। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चाल दूरी तथा समय पर निर्भर करती है। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चाल दूरी और समय पर निर्भर करती है, जो कि मूल राशियां हैं। अरे दूरी और समय तो मूल राशियां हैं ना भाई। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चाल दूरी और समय पर निर्भर करती है, जो कि मूल राशियां हैं। अतः चाल व्युत्पन्न राशि होगी। अतः चाल कैसी राशि होगी साहब? व्युत्पन्न राशि होगी। समझ में आया सबको? नहीं आया बताओ। और लिख लो एक आध सूत्र को ऐसा ही। एक वेग का लिख लो, वेग विस्थापन बटे समय। 2-3 सूत्र लिखा देता हूं, जब में लिखो। चाल दूरी बटे समय, वेग का क्या होगा भाई? विस्थापन। सूत्र आपको याद करने होंगे, विस्थापन बटे समय। त्वरण लिख लो, चलो अगला त्वरण। त्वरण का सूत्र बोलिए, वेग बटे समय। बिल्कुल, चाल का दूरी बटे समय, वेग का विस्थापन बटे समय, त्वरण का वेग बटे समय। बल लिखिए, बल। बल का बोलिए, F बराबर m रटना। देखो इधर देखो, क्या याद करोगे आप? तो F बराबर m। इधर देखो, इधर देखो, F बराबर, ये याद है क्योंकि आपको नहीं है? F बराबर m। F का मतलब होता है फोर्स, मतलब बल। m का मतलब होता है मास, मतलब द्रव्यमान। मास मतलब, और स्मॉल a का मतलब होता है एसिलरेशन, यानी कि त्वरण। यानी कि त्वरण। तो आप बल में लिखो, ऊपर तो लिखो आप F बराबर m, और फिर इसको हिंदी में लिखो साहब, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। हाँ या ना? बहुत है इतने सूत्र। यहां तक कहानी समझ में आई या नहीं आई बताइए? अरे आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट आप एक छोटी सी हेडिंग है, बना लें, हेडिंग डालें,
भौतिक राशि का निरूपण। अगली हेडिंग डालिए आप, भौतिक राशि का निरूपण। देखिए ध्यान से बोर्ड पर सब एक बार, इधर देखिए, आपको यह समझ में आ गया है कि भौतिक राशि क्या होती है, जिसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो, जो भी है। अब अगली हेडिंग आती है कि भौतिक राशि को निरूपित कैसे करेंगे। भौतिक राशि का, ध्यान से सब बोर्ड पे देखेंगे भाई। ये बताओ लंबाई भौतिक राशि है या नहीं है? लंबाई भौतिक राशि है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसको नापा जा सकता है। तो सुनना, हमने लिखा साहब लंबाई बराबर 10। मैंने कहा लंबाई कितनी है? 10। तो आपको कुछ समझ में आया? लंबाई 10 क्या? अरे 10 क्या, मैंने तो नहीं लिखा मीटर। 10 मीटर बोल दूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगी ना। 10 मीटर 1 मीटर का करीब 10 गुना, हाँ या ना। 10 किलोमीटर बोलूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, काफ़ी बड़ा रहा होगा शायद, क्योंकि 1 किलोमीटर अपने आप में बड़ा है, उसका 10 गुना। मतलब किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए खाली संख्या से काम चल जाएगा क्या? इसे बोलते हैं संख्यात्मक मान। ये जो आपने 10 लिखा है ना, इस 10 को क्या बोलते हैं हम? संख्यात्मक मान, या इसका एक नाम और होता है आंकिक मान। क्या बोल सकते हो? और इंग्लिश में इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे कुछ बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। मैंने लिखा लंबाई बराबर 10 है, तो इस 10 को क्या क्या नाम दे सकता हूं? संख्यात्मक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल पर खाली संख्यात्मक मान से काम चल जाएगा क्या? ना, पीछे क्या लगाना पड़ेगा? मात्रक बोलते हैं इस चीज को। सरनेम जो हम लगाते हैं हमारे साथ में, भाई मेरा नाम बलराम है, तो आप पहचान कर सकते हो नाम देखकर कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूं? नहीं, किसी का नाम देखकर आप कुछ नहीं बता पाओगे। नाम के पीछे जो लगा होगा, शर्मा लगा हुआ है, तो आप पहचान जाओगे। आप सैनी, शर्मा, सेन, जाटव, चौधरी, जो भी नाम लिखा होगा, पीछे जो सरनेम होता है उससे पहचान होती है कि नहीं होती? इसी तरह भौतिक राशि में 10 का मतलब हो गया संख्यात्मक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने यहां पर लिखा एम। एम का मतलब क्या हो गया? मीटर। क्या हो गया? तो ये जो चीज है इसे कहा जाता है मात्रक। क्या कहते हैं साहब? और मात्रक का इंग्लिश वर्जन है यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इधर ध्यान रख, मुंह तोड़ दूंगा, ध्यान रखना है ना, कि किसी भी, ये लंबाई भौतिक राशि है कि नहीं है? ये लंबाई भौतिक राशि है या नहीं है? तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी शायद, कि भौतिक राशि को लिखने के लिए 2 चीज चाहिए आपको। अगर भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। क्या क्या? क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है? संख्यात्मक मान और उसका मात्रक। संख्यात्मक मान और उसका, फॉर एग्जाम्पल हम चाल की बात करें, किसकी बात करें हम? चाल की। चाल मान लो 5 है, तो आप पीछे लिखते हो क्या? मीटर बटे सेकंड है। अरे पढ़ा होगा 10th में इतना तो भाई। ये जो 5 है ये तो बन गया संख्यात्मक मान। मीटर बटे सेकंड क्या बन गया? इसका मात्रक। चाल क्या बन गई? भौतिक राशि। हाँ या ना? अगर मैं थोड़ा ऐसे लिखना चाहूं कि माना x कोई भौतिक राशि है, x कोई भौतिक राशि है, और भौतिक राशि में 2 चीज चाहिए ना आपको, संख्यात्मक मान चाहिए और क्या चाहिए? मात्रक, जिसका संख्यात्मक मान स्मॉल n। स्मॉल n क्यों लिया?
कहाँ से स्टार्ट हुआ है? न्यूमेरिकल एन से स्टार्ट हुआ ना, इसलिए मैंने क्या ले लिया? एन। संख्यात्मक मान कितना मान लिया हमने? स्मॉल एन। तथा कोई ना कोई मात्रक भी तो होगा, तथा मात्रक किससे स्टार्ट हुआ? यूनिट यू है। मात्रक कितना है साहब? यू है। अतः x बराबर एन यू लिख सकता हूं क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप तो। अरे हाँ या ना? किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, उसको लिखने के लिए दो चीज चाहिए मुझे। एक तो उसका संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। मैंने कहा बल है साहब, किसी वस्तु पर लगने वाला बल 5 है, बल का मात्रक न्यूटन है, तो उसको कैसे लिखूंगा फिर मैं? बल बराबर 5 न्यूटन। बल को F से रिप्रेजेंट कर देंगे, F इज इक्वल टू 5N। तो आपको इसमें समझ में आया ना, कौन तो भौतिक राशि है, कौन आंकिक मान है और कौन मात्रक है। तीनों नाम समझ में आए कि नहीं आए? आंकिक मान कौन सा है इस चीज में? 5। मात्रक कौन है? F, N। ये सुनना बच्चे, मात्रक को संख्या पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। 3 बातें क्लियर है इसमें। भौतिक राशि तो हुई F, 5 हुआ उसका आंकिक मान, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, नाम कुछ भी पुकारिए, और n क्या हो जाएगी उसकी? इकाई भी बोल सकते हैं। यूनिट को क्या बोल सकते हैं? इकाई। इकाई भी बोल देते हैं भाई, ध्यान रखना। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो हेडिंग लगाइए भौतिक राशि का निरूपण, और इसमें लिखिए, देखो भौतिक राशि के निम्न 2 भाग होते हैं। लिखना ढंग से इसमें, भौतिक राशि के निम्न 2 भाग होते हैं। भौतिक राशि के निम्न 2 भाग होते हैं। फर्स्ट लिखें आप, संख्यात्मक मान। फर्स्ट लिखिएगा संख्यात्मक मान, या उसके या लगा करके आंकिक मान भी कह सकते हैं, या इंग्लिश वर्जन भी लिख लें आप इस चीज का। तीनों चीज लिख लें बोर्ड से, संख्यात्मक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। प्रत्येक भौतिक राशि के 2 भाग होते हैं भाई, संख्यात्मक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ही पूरा नाम है। और नंबर 2 क्या लिखोगे आप उसका? मात्रक। 2 नंबर में लिखो आप मात्रक, ब्रैकेट में यूनिट जरूर लिखना। भौतिक राशि के 2 भाग होते हैं भाई, एक तो संख्यात्मक मान, दूसरा उसका मात्रक। लिख लिया आपने यहां तक? लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करना। माना कोई भौतिक राशि x है, माना कोई भौतिक राशि x है, माना कोई भौतिक राशि x है, जिसका संख्यात्मक मान, माना कोई भौतिक राशि x है जिसका संख्यात्मक मान स्मॉल n तथा मात्रक u है। माना कोई भौतिक राशि x है जिसका संख्यात्मक मान स्मॉल n तथा मात्रक u है। अतः ये लिखना आप x बराबर nu, x बराबर nu। समझ में आया सबको भाई यहां तक? अरे जहां डाउट हो वहीं पूछ लेना, शर्माना मत भाई। क्लियर है? तो इसमें एक नाम आया है मात्रक का। क्या नाम आया है? मात्रक का। तो अगली हेडिंग मात्रक पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए आप मात्रक, चाहो तो इंग्लिश वर्जन भी लिख देना यूनिट। नेक्स्ट आप डालिएगा भाई हेडिंग, और समझें ध्यान से, तसल्ली से बोर्ड पर। सब बोर्ड पर देखें एक बार अच्छे से। मात्रक ब्रैकेट में क्या डाल रखा है हमने? यूनिट। मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक क्या होता है? सुनो, ध्यान सुनो। देखो, अपन दैनिक जीवन में अनेक बार मात्रक का उपयोग करते हैं। बहुत छोटी बात बताऊं, कभी जैसे आपके पिताजी आपके लिए चप्पल लेने गए हों मार्केट, आपको साथ ना ले गए हों, क्या करते हैं फिर वो? एक धागे से आपका पैर नापा, ऐसा हुआ नहीं हुआ कभी?
धागे से ना हो, कोई दिक्कत नहीं, धागे से एक पैर नापा तो वो उस चीज का क्या बन गया? मात्रक। अब वो तुम्हारे लिए मात्रक है, तुम्हारे पड़ोसी के लिए है या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी अपने घर में चीनी खत्म हो गई, पड़ोसी से अपन चीनी लेने गए तो कोई बर्तन लेके जाओगे, हाँ या ना? उस बर्तन से भर के आप चीनी ले आए और वापस करने का नंबर आएगा तब। छोटा बर्तन लेके जाओगे, फिर पड़ोसी कभी आगे से चीनी उधार नहीं देगा भाई। जिस साइज का आप बर्तन लेके गए थे उसी साइज का बर्तन वापस उसको रिटर्न करोगे ना, तभी तो बराबर सिस्टम बैठा ना। अभी आप पहले तो बड़ी कटोरी लेके आए, फिर छोटी कटोरी में लेके गए, तो वो तो बेईमानी हो गई ना भाई। इन चीज़ों को निपटाने के लिए, सुनना ध्यान से, सभी देशों ने मिलकर कुछ चीज़ें फिक्स कर दी। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर फिक्स कर दिया गया। क्या फिक्स कर दिया गया? मीटर। तकरीबन इतना लंबा होता होगा मीटर। वो कपड़े वाली दुकान पर एक छड़ी सी पड़ी रहती है, आपने देखा हो तो अक्सर। 1 मीटर की जो लेंथ है वो अपने देश में या किसी अन्य देश में हर जगह बराबर है। हर जगह पता चला कि अगर छोटे बड़े मात्रक हो तो चक्कर नहीं पड़ जाएगा क्या? बताइए। हमने कहा भाई हम 1000 आपको सूती कपड़ा देंगे और हमें उसके बदले 1000 मीटर ऊनी कपड़ा चाहिए। हमारा मीटर तो इतना बड़ा, उनका मीटर इतना सा, तो हम कुछ और दे रहे हैं और हमें मिल कुछ और रहा है, फिर तो गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो भौतिक राशि को नापने के लिए, सुनना ध्यान से, उस भौतिक राशि को नापने के लिए हर एक चीज का मान फिक्स कर दिया गया। लंबाई के लिए फिक्स किसे किया गया? मीटर को। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, केजी वाला बांट होता है ना। देखो लंबाई के मात्रक तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, मैं गिनाऊं, सुनना। मीटर, किलोमीटर, मील, सेंटीमीटर, फुट, इंच, ये नाम सुने कि नहीं सुने आपने सब? पर यह जरूरी नहीं है कि इन सभी मात्रकों को और देश भी माने, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन मीटर एक ऐसा मात्रक है जिसे सभी देशों को मानना ही होगा। स्टैंडर्ड मात्रक है वो। कौन सा मात्रक है? स्टैंडर्ड मात्रक की एक बहुत सरल परिभाषा है, मैं लिखता हूं, आप समझिएगा ध्यान से, कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, सुनना, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, यहां थोड़ा और सरल बना दे इसको ना, एक वैल्यू फिक्स कर दी जाती है उस भौतिक राशि की, उसे बोलते हैं मात्रक। थोड़ा और सरल भाषा में लिखिए, वे नियत तथा निश्चित मान सुनना, वे नियत तथा निश्चित मान जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। सुनना परिभाषा, क्या परिभाषा है भाई? वे नियत और निश्चित मान। ये बताइए आप, जो मीटर है वो हर रोज बदलता है क्या? सोमवार को कुछ और है, मंगलवार को कुछ और बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ना। एक बार जो, अब इतना बड़ा ही क्यों फिक्स किया? कुछ बातें याद रखी गई मात्रक निर्धारण के समय। सुनना, देखो जैसे अपने को क्या करना होता है, कभी खेत छोड़ो, एक अनाज की ढेरी है और 2 भाइयों में बंटवारा करना है उसका, हाँ या ना? तो कैसे बांटते हैं? एक तरीका तो ये है कि उसको भरें ट्रॉली में, फिर उसको तुलवाएं, फिर आधा आधा बांटें, वो एक कठिन प्रक्रिया है। अक्सर गांव में लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लिया, हाँ या ना, और भर भर के एक इधर और एक इधर, एक इधर, ऐसे बांटते हैं शायद, हाँ या ना? तो वो उन दोनों भाइयों के लिए क्या बन गया? मात्रक। क्या बन गया? अब आप ये बताइए खुद बिल्कुल सोच करके कि बर्तन निर्धारण के समय आप क्या क्या दिमाग में रखोगे? क्या आप चम्मच से डिवाइड करोगे? बड़ी ढेरी लगी हुई है तो क्या आप चम्मच से बंटवारा करोगे क्या? क्यों चम्मच से क्यों नहीं किया आपने? नहीं, दांत मत निकालो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो भाई, मैं आपको यहां हंसाने के लिए आया हूं। चम्मच से आपने बंटवारा क्यों नहीं किया? क्योंकि 4-5 दिन लग जाएंगे शायद उसको बंटवारा करने में, कोई औचित्य नहीं निकलेगा, हाँ या ना? तो क्या बड़ा सा ड्राम लेके आते हैं फिर अपन? ना, बड़ा सा ड्राम भी नहीं लाए। क्यों? उसमें भी बहुत कठिन प्रक्रिया है।
मात्रक निर्धारण के समय जब आप बर्तन चुनोगे, आप खुद सोच के देखना, वही चीज़ मात्रक के लिए रखी गई। हम सब बैठे हुए हैं और बड़ी ढेरी है और मैं कहूँ भाई इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो आप क्या उठाओगे घर में से? बाल्टी, कोई टंकी टाइप में, छोटी मोटी टंकी टाइप में होगी, तो ऐसा बर्तन उठाएंगे ना, ताकि बहुत ज़्यादा टर्न भी ना हो जाए, हाँ है ना, और ऐसा भी ना हो कि हमसे उठे ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो आप? मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर फिक्स किया गया, अब मीटर इतना लंबा फिक्स कर दें कि उसको ट्रक से लेकर के जाना पड़े एक जगह दूसरी जगह, हाँ है ना, बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, और लगभग हर जगह अवेलेबल भी हो जाए। हमारा मीटर टूट गया मान लो, अब तो अमेरिका से मंगाना पड़ेगा, तब तक आप बैठा हो आराम से, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आपको कोई मात्रक निर्धारित करना है, तो आप मात्रक निर्धारण के समय किन किन बातों को ध्यान में रखोगे? क्या जवाब दोगे आप उसे? मात्रक निर्धारण के समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे? मात्रक बहुत बड़ा ना हो, हाँ या ना, मात्रक बहुत छोटा ना हो। देखो हर चीज़ का अलग मात्रक है हमारे पास। आप सुनार से सोना लेने जाते हो, सोना, तो आप क्या बोलते हो, कितना सोना लेके आते हो? तोला में, तोला मतलब 10 ग्राम, 1 तोले का मतलब कितना हुआ? मान लो आपने 1 तोला सोना खरीदा, सुनना ध्यान से, 1 तोला सोना खरीदा, मतलब कितना खरीदा अपन ने? 10 ग्राम। तो क्या इसको मैं 0.001 kg, सॉरी 0.01 kg नहीं बोल सकता क्या? हाँ या ना बोल सकते हैं, पर कभी आपने बोला है कि सुनार को कि भाई ऐसा कर 0.01 किलो सोना दे दे? अरे बताओ तो सही आप, कभी बोला है क्या आपने? क्यों नहीं बोला भाई? क्यों नहीं बोला था बताओ? दे क्या बोलना गलत है? गलत तो नहीं है। हमें बोलचाल में भी उस मात्रक को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें संख्यात्मक मान बहुत बड़ा या बहुत छोटा ना हो जाए। अपन चारा लेने गए, चारा, अपन ने कहा भाई 5 क्विंटल चारा दे दो। क्विंटल ही बोलते हो क्या? क्विंटल या मन मतलब 40 किलो, क्विंटल स्टैंडर्ड मात्रक है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम में 1 क्विंटल में 100 kg, और फिर 3 जीरो लगाओ ग्राम के लिए। तो आपने कभी ऐसे बोला है क्या, 1 2 सैकड़ा, 1000 10 लाख, कि भाई 5 लाख ग्राम चारा दे दो? अरे मेरी बातों को आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपन कौन सा मात्रक यूज करना चाहते हैं? संख्यात्मक मान बहुत बड़ा भी ना हो जाए और संख्यात्मक मान बहुत छोटा भी ना हो जाए, क्योंकि इनको काउंट करने में बहुत समय लग सकता है, हाँ या ना। तो हम डेली लाइफ में भी मात्रक बहुत यूज लेते हैं, हर चीज़ में मात्रक है, आप करके देखना कभी, है ना। तो वो सब हमारे लिए क्या है? मात्रक। तो मात्रक का मतलब क्या हुआ? सुनना, वे नियत और निश्चित मान, फिक्स है, बदलाव नहीं होगा, जिनके द्वारा किसी भी भौतिक राशि को मापा जाए। समय का मात्रक सेकंड होता है, वर्ष भी होता है, मिनट भी होता है, घंटे भी होते हैं, युग भी होता है। बताओ इतने युग बीत गए, मतलब समय तो है एक तरीके से वो, पर छोटा समय है तो हम सेकंड यूज करते हैं, 5 सेकंड 6 सेकंड, थोड़ा सा और बढ़ाए, कभी आपने 1000 सेकंड नहीं बोला होगा, मिनट में उच्चारण करते हैं उसका, 5 मिनट 6 मिनट। जैसे अपना पीरियड है, 1 घंटे का पीरियड चलता है, तो कभी आपने कहा है कि 36 सेकंड का पीरियड है हमारा? कोई ऐसे 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी नालायक हो? 3600 सेकंड होंगी ना। 60 सेकंड मत बोल देना, 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3600 सेकंड। तो कभी आपने आज तक ऐसा कहा है कि हमारा क्लास का पीरियड 3600 सेकंड का है? कोई नहीं बोलता होगा। 1 घंटे या 60 मिनट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 60 एक बहुत बड़ी संख्या नहीं हुई। तो एक ही भौतिक राशि के आपको 1 से अधिक मात्रक मिलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि यार लंबाई का मात्रक मीटर है, फिर किलोमीटर क्यों लगाया गया? अरे बोलो ना लायको, लंबाई का मात्रक मीटर है ना, फिर सेंटीमीटर काम में क्यों लेते हो? छोटी लंबाइयों को नापने के लिए। छोटी लंबाइयों को किलोमीटर क्यों काम लेते हो? बड़ी लंबाई है वो मीटर का ही रूप, लास्ट में कन्वर्ट करके आप उसको कहाँ लेके आओगे? मीटर में ही लेके आएंगे, पर बहुत सारे मात्रक और भी बना दिए गए। मात्रक के डिफरेंस समझ में आ गई होगी अब तक तो आपको? बोलना परिभाषा, वे नियत और निश्चित मान जिनकी सहायता से किसी भौतिक राशि को मापा जाए, क्या कहलाते हैं? मात्रक। फिर वही घिसी पिटी कहानी, जैसे
राशियां दो प्रकार की थी, भौतिक राशियां दो प्रकार की थी, मात्रक भी दो प्रकार के हैं। नंबर पहला साहब मूल मात्रक, और नंबर दूसरा थोड़ा बहुत रो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की परिभाषा बहुत सरल, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ये भी ना समझ में आए तो ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी अन्य मात्रक मतलब राशि शब्द को हटाकर क्या लगा दीजिए, मात्रक पर निर्भर ना हो, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। अब मूल राशियां कितनी थी, 7, तो मूल मात्रक भी कितने हुए, अरे मात्रक राशि का ही तो है। कौन कौन से बोलना, पहला तो लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या फिक्स कर दिया गया साहब, मीटर। नंबर 2 द्रव्यमान का किलोग्राम। नंबर 3 समय। ये 3 समझ में आया कि नहीं है, पहले बताइए। वापस देखो वो दोबारा लिस्ट बन गई थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया था मैंने आपको। अगला बोलिए आप, ताप का सेल्सियस भी होता है, अक्सर हम सेल्सियस में नापते हैं ना, पर जब सवाल करेंगे तो केल्विन में। और एक फ़ारेनहाइट भी होता है। अपन बोलते हैं कि शरीर का बुखार नापते हैं ना, अपन लोग बोलते हैं इसको तो 100 बुखार 100 से ऊपर चला गया, तो क्या बुखार 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है किसी को? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो जल जाएगा। गर्मियों के दिनों में वातावरण का तापमान अपने यहाँ लास्ट 48-47 पहुँचता है, हाँ या ना? बाहर आप खड़े नहीं हो सकते, उस धूप में इतनी तेज़ है वो, मात्र 50 की। और अगर तापमान बढ़कर 100 हो जाए तो खड़ा हुआ आदमी जलने लग जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर आग लग जाएगी, कन्फर्म मानना ये बात है। तो अपन जब बोलते हैं कि यार कि तापमान 100 से ऊपर हो गया, इसका मतलब फ़ारेनहाइट। सॉरी, तो विचार कर रही है, आंख बंद कर रही है। तो ताप नापा जाता है कौन सी पद्धति में, फ़ारेनहाइट। कौन सी पद्धति में, ताप नापने की कई पद्धतियां हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड मात्रक है क्या है साहब, केल्विन। फिर एक विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये समझ में आया कि नहीं आया? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। उसके बाद बोलिए ज्योति या फिर प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है, कैंडला। उसके बाद आया, ये केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या आपने, मोल। पढ़ लोगे, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। अरे यहां तक समझ में आया? मात्रक की परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं आई? वे नियत और निश्चित मान जिनके द्वारा भौतिक राशि को मापा जाए मात्रक कहलाते हैं। दो प्रकार के हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, ये 7 होते हैं। और जो मूल मात्रकों से मिलकर बने हों, जो मूल मात्रकों से, वो कौन से मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न। जैसे कि हमने व्युत्पन्न राशि चाल ली थी काम में, चाल का मात्रक बोलना मीटर बटे सेकंड। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। चाल का सूत्र है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक है सेकंड, मीटर बटे सेकंड। वेग का मात्रक भी मीटर बटे सेकंड ही हो जाएगा साहब। विस्थापन बटे समय, विस्थापन एक लंबाई है, समय का सेकंड हो ही गया। अच्छा, हम बात करें त्वरण की। त्वरण का होता है वेग बटे समय, तो वेग का मीटर बटे सेकंड तो है ही है, समय के लिए 1 सेकंड और 2 सेकंड का स्क्वायर हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हेडिंग लिखें आप, मात्रक। हेडिंग लिखिएगा भाई, मात्रक। और मात्रक में परिभाषा लिखो, वे नियत तथा निश्चित मान, वे नियत तथा निश्चित मान, वे नियत तथा निश्चित मान जिनके द्वारा वे नियत और निश्चित मान जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाए। वे नियत तथा निश्चित मान जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाए मात्रक कहलाते हैं।
वे नियत और निश्चित मान जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाए मात्रक कहलाते हैं। लाइन चेंज करो। मात्रक निम्न दो प्रकार के होते हैं। मात्रक निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर मूल मात्रक, दो नंबर व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं साहब, दोनों के नाम लिखो। नंबर एक मूल मात्रक, नंबर दो व्युत्पन्न मात्रक, और नंबर एक हेडिंग डाल दें वापस से मूल मात्रक। मूल मात्रक तो इसमें लिखो ऐसे मात्रक। मूल मात्रक में लिखिए ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हों। ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हों अर्थात किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो। वही मतलब राशि की परिभाषा है, एक बार याद कर लो, दो बार याद हो गई। ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हों अर्थात किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो। अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल साथ के साथ लिख दो जल्दी से। अच्छा, इस तरीके से आप व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा लिख सकते हो क्या? हाँ है ना। सात और मूल मात्रक लिखो, व्युत्पन्न राशि की परिभाषा लिखो। मैं भी आया 1 मिनट में नोट करूंगा जल्दी से। आवाज नहीं आ जाए ना। लिख लिया क्या आपने? व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन लिख लिया आपने? ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने हों व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एक आध एग्जाम्पल लिख लो। चलो चाल का लिख लो एक तो। चाल के आगे लिख लो मीटर बटे सेकंड। वेग का लिख लो मीटर बटे सेकंड। त्वरण का लिख लो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और अपन आगे देखते रहेंगे इन चीज़ों को। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? अरे हाँ या ना? तो नेक्स्ट लिखें आप हेडिंग मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम। हेडिंग लिखें आप मात्रक पद्धति।
अरे मात्रक अलग अलग हो सकते हैं ना, जैसे लंबाई का ही, आवाज नहीं रहे, अरे आवाज नहीं रहे, सुनते ना हो एक बार में। जैसे लंबाई का ही मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, फुट हो सकता है, अलग अलग मात्रक हो सकते हैं, नहीं हो सकते? तो ऐसे कई पद्धतियां हैं मात्रक की, ध्यान से देखना, सुनिए ध्यान से। हेडिंग है मात्रक पद्धति। सुनना, मुख्यतः 4 पद्धतियां हमें पढ़नी है। इधर देखो ध्यान से बोर्ड पे, मात्रक की 4 पद्धतियां हमें पढ़नी है। सबसे पहली पद्धति है MKS। नाम तो याद कर लोगे ना, नाम से ही परिभाषा बन जाएगी। अरे तुम सुनो नाम लड़ा एक बार में, तेरे मोढ़े तोड़ दूंगा, ध्यान रखियो। जब मैं बोल रहा हूं कि इधर बोर्ड पे देखो, पहली कौन सी पद्धति है? MKS। दूसरी कौन सी है? CGS पद्धति। तीसरी कौन सी है? FPS। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, SI पद्धति। नाम याद हुए ना, कौन कौन से हैं? MKS, CGS, FPS और SI। 4 नाम याद हो जाएंगे। अब देखो नाम से ही परिभाषा बन जाएगी। जैसे हम बात करें MKS पद्धति की, कौन सी पद्धति की बात करें साहब? तो जो MKS में M है ना, M है, M का मतलब होता है मीटर। क्या होता है साहब? मीटर। K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। हाँ या ना? ऐसी पद्धति, मीटर में क्या नापोगे आप? अरे मीटर की टर्म में आप क्या नाप सकते हो? लंबाई। किलोग्राम की टर्म में आप क्या नाप सकते हो? और सेकंड की टर्म में आप क्या नाप सकते हो? समय। हाँ या ना? कई परिभाषाएं। सबसे सरल परिभाषा, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई तो नापी जाए मीटर में, हाँ या ना? द्रव्यमान नपे किलोग्राम में और समय को मापा जाए सेकंड में, कौन सी पद्धति कहलाती है? इससे आसान क्या होगा बताओ? दूसरी कौन सी पद्धति है साहब? CGS। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब, और S का मतलब, अरे समझ में आया कि नहीं आया? परिभाषा बोल दो। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई तो नपे, द्रव्यमान नपे और समय मापा जाए, कौन सी पद्धति? CGS। और तीसरी FPS। F का मतलब पता है? फुट। P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। परिभाषा समझ गए होंगे आप लोग। लंबाई नपे फुट में, द्रव्यमान नपे पाउंड में, समय नपे, हाँ या ना? पर इन तीनों पद्धतियों की एक बहुत बड़ी कमी है, आप ध्यान से देखोगे तो। इन तीनों पद्धतियों में आप केवल उन्हीं राशियों को नाप सकते हो जो केवल 3 मूल राशियों से मिलकर बनी हो। लंबाई, क्योंकि इनमें किस किस के मात्रक है? लंबाई का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, समय। केवल 3 मूल राशियों के मात्रक हैं, जबकि मूल राशि कितनी है? अगर कोई ऐसी राशि आ गई जिसमें ताप की जरूरत पड़ जाए, या कोई ऐसी राशि आ गई जिसमें विद्युत धारा की जरूरत पड़ जाए, या प्रदीपन तीव्रता या पदार्थ की मात्रा की जरूरत पड़ जाए, तो आप उस राशि को इन तीनों पद्धतियों से नहीं नाप सकते। जैसे मैं आवेश की बात कर लूं एक सेकंड के लिए। आवेश का सूत्र Q = IT पढ़ा होगा आपने, धारा गुणा समय। अरे पढ़ा है क्या?
अब मैं आपसे कहूं भाई बता MKS पद्धति में आवेश का क्या मात्रक है, तो आप कहोगे सर आवेश का मात्रक है, समय का मात्रक तो हमें पता है सेकंड है, क्या धारा का मात्रक पता है क्या? नहीं। MKS में धारा का तो कोई नाम ही नहीं आया, इसका मतलब आवेश की बात आप MKS पद्धति में नहीं कर सकते। मैं जो कह रहा हूं वो प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? 4 पद्धतियां हैं MKS, CGS, FPS। इन तीनों पद्धतियों की एक बहुत बड़ी कमी है कि आप इन तीनों पद्धतियों में केवल 3 तो मूल राशि कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, और वो व्युत्पन्न राशियां जो इन 3 राशियों से मिलकर बनी हो उन्हीं का मापन कर सकते हो। बाकी जो बची हुई 4 मूल राशियां हैं वो नहीं नाप सकते, और उन 4 मूल राशियों से जितनी भी व्युत्पन्न राशियां बनेंगी उनको भी आप नहीं नाप सकते। तो जरूरत पड़ी कौन सी पद्धति की? SI पद्धति MKS पद्धति का ही विकसित रूप है। जो चीज आपने MKS में पढ़ी है, लंबाई का मात्रक क्या पढ़ा है? मीटर। SI में भी लंबाई का मीटर रहेगा। द्रव्यमान का क्या पढ़ाया आपने? किलोग्राम। समय का क्या पढ़ाया आपने? सेकंड। इन 3 के तो यही मात्रक रहेंगे। इन तीनों के अलावा इसमें 4 मूल राशियां और जोड़ दी जाएंगी, तब कौन सी पद्धति बन जाएगी? SI। तो क्वेश्चन ये आता है अक्सर दिमाग में, बच्चा पढ़ लेता है MKS SI, वो सब याद भी हो जाती है समय के हिसाब से कि MKS और SI पद्धति में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही चीज है? क्या MKS और SI एक ही चीज है क्या? ना। अगर आप 3 राशियों के हिसाब से बात कर रहे हो, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तब तो MKS और SI एक जैसी हैं, हाँ या ना? और आप बची हुई 4 मूल राशियों के हिसाब से बात कर रहे हो तो बिल्कुल कैसी हैं? अलग अलग। MKS एक छोटी पद्धति है, इसमें केवल 3 मूल राशियों का मेजरमेंट संभव है, और SI इसका एक बहुत बड़ा रूप है जिसमें आप किसी भी राशि को माप सकते हो। कहानी समझ में आई ना? तो आप हेडिंग लिखें मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम। और मात्रक पद्धति में आप लिखिए, देखो सामान्यतया निम्न 4 मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं। सामान्यतया निम्न 4 मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं। सामान्यतया निम्न 4 मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं। लिखो साहब, नंबर 1 MKS पद्धति, कैपिटल लेटर में लिखना, MKS पद्धति, हेडिंग बना दी, और इसके अंदर लिखो ऐसी पद्धति, MKS में लिखिएगा ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, कॉमा, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए, MKS पद्धति कहलाती है। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए, MKS पद्धति कहलाती है। समझ में आ गया? दूसरी हेडिंग CGS पद्धति, दूसरी हेडिंग CGS पद्धति। तो CGS में लिखो साहब ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, कॉमा, द्रव्यमान ग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाए, CGS पद्धति कहलाती है।
ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में मापा जाए CGS पद्धति कहलाती है। क्लियर? और तीसरी लिख दो आप, कौन सी? अरे बड़ी आसानी से याद हो रहे, नहीं हो रहे? FPS पद्धति। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई फुट में, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में मापा जाए। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई फुट में, फिट भी कहते हैं कई लोग, फिट फुट एक ही बात है, वो लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में मापा जाए। FPS पद्धति कहलाती है। समय सेकंड में मापा जाए, FPS पद्धति कहलाती है। सुनो ध्यान से, बोर्ड देखो एक बार अच्छे से सुनना। अब सब बोर्ड देखें ना। मैं एक टेबल बना रहा हूं, यहां तो मैं लिखूंगा मात्रक पद्धति का नाम, मात्रक पद्धति का नाम। 3 मात्रक पद्धतियां हैं, तो एक तो कौन सी बन जाएगी? पहली पद्धति कौन सी है? MKS पद्धति। दूसरी कौन सी है? CGS पद्धति। और तीसरी कौन सी है? FPS पद्धति। हाँ या ना? और इन तीनों पद्धतियों में 3-3 राशि नापी जाएंगी ना भाई। तो यहां तो किसका नाम ले लें अपन? लंबाई का। भाई लंबाई किस में नपेगी? यहां किसका ले लें कि द्रव्यमान किस में नापा जाएगा? और यहां क्या ले लें हम? समय, कि समय किस में नापा जाएगा। हाँ या ना? तो देखो भाई, अब ये जो मान लो एक तरीके से टेबल बन गई, खत्म खेल। MKS में लंबाई किस में नपेगी साहब? मीटर। बोला करो भाई। किलोग्राम सेकंड। बोलो। सेंटीमीटर, ग्राम, फुट, पाउंड। अरे टेबल समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी नहीं है इसके। चौथी जो पद्धति है वो आप दिमाग लगाएं, आप ध्यान से बोर्ड में देखें, कौन सी है? SI। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, हिंदी में बोले तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। मतलब सब देशों में चलेगी पहली बात तो। अरे अंतरराष्ट्रीय शब्द का अर्थ जानते हो ना आप? एक अंतरराज्यीय होता है, एक अंतरराष्ट्रीय होता है, सभी राष्ट्रों के बीच में चलेगी। दूसरी बात, ये जो पद्धति है SI पद्धति, वो MKS पद्धति का विकसित रूप है। MKS पद्धति का कैसा रूप है साहब? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? विकसित कैसे है ये समझ में आ गया ना आपको? MKS में केवल 3 ही मूल हैं, इसमें सारी है ना। और SI पद्धति में, SI पद्धति में 7 तो है मूल राशि, हाँ या ना, प्लस 2 है पूरक राशि। क्या होती है ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। 7 तो मूल राशि शामिल की गई है, क्योंकि 7 मूल शामिल हो गए तो व्युत्पन्न तो अपने आप आ गई ना उसके अंदर है, और 2 पूरक अलग से राशियां हैं। इसकी टेबल ध्यान से देखना आप। पहले कॉलम बनाए किसका? भौतिक राशि का नाम, भौतिक राशि का नाम। दूसरा कॉलम बनाए उसका साहब मात्रक, एक चाहो तो और बना लो, उस मात्रक का प्रतीक। तो पहली भौतिक राशि कौन सी है?
लंबाई। दूसरी भौतिक राशि कौन सी है? द्रव्यमान। तीसरी भौतिक राशि कौन सी है? बोलते जाओ भैया आप। समय। चौथी भौतिक राशि कौन सी है? ताप। पांचवी कौन सी है? विद्युत धारा। छठी कौन सी है? ज्योति तीव्रता। सातवीं कौन सी है? पदार्थ की। पहले 7 मूल देख लेते हैं ना, और 2 पूरक के नाम भी लिख दूं भले तुरंत ही। पहली तो होती है तलीय, या समतल भी कह सकता है, कोण। पहली कौन सी है साहब? तलीय या समतल कोण। और नंबर 2 होगा घन या ठोस कोण। अरे हाँ या ना? ये 7 यहां से लेकर यहां तक कैसी राशियां हैं? मूल। और ये दोनों कैसी हैं? पूरक। अरे हाँ या ना? अब जरा इनके मात्रक की बात कर लें, दिमाग लगाइए। लंबाई का मात्रक क्या होगा इस पद्धति में? एम के एस का ही रूप है तो मीटर, मीटर का प्रतीक हो जाएगा एम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा साहब? और किलोग्राम का प्रतीक क्या हो जाएगा? केजी। समय का तो हमेशा सेकंड ही रहता है, SEC। देखो पूरा मात्रक तो SEC होता है सेकंड का, और अपन जल्दबाजी में कभी कभार क्या लिखा करेंगे? डायरेक्ट S। ताप का केल्विन, के। आगे बोलते रहो। विद्युत धारा का एम्पियर, कैपिटल A। ज्योति तीव्रता का कैंडला का CD। कैंडला नाम है, कैंडल मोमबत्ती होती है क्या? कैंडला, ऐसा कुछ याद कर लेना। अच्छा, उसको मोमबत्ती से कोई संबंध नहीं है वैसे इसका, बस जानकारी के लिए बता दिया है ना। पदार्थ की मात्रा का साहब मोल, और प्रतीक MOL। तलीय कोण या समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, RAD। हाँ या ना? और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, SRAD। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? कितनी मात्रक पद्धति के नाम सुने आपने? 4 सुनाए ना मैंने। MKS, CGS, FPS, ये तो कुछ भी नहीं है। MKS में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। CGS में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। FPS में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। हाँ या ना? नेक्स्ट कौन सी पद्धति है आपकी? SI। पहली बात तो ये इंटरनेशनल लेवल की पद्धति है। 7 तो इसके अंदर मूल राशियां हैं, और 2 कैसी हैं इसके अंदर? पूरक राशियां। और इन सबके मात्रक प्रतीक आपको समझ में आए कि नहीं आए? वो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। पहले तो आप ये नोट करना, सुनो ध्यान से। पहले तो आप ये चार्ट बनाओगे, जो भी मैंने आपको हिंदी लिखवाई है वो इस चार्ट के अंदर आ गई है। फिर आप यहाँ से और यहाँ तक नोट करिए, बिल्कुल शांति से, बिना आवाज़ किए।
Gracias.
जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। लिखो भाई, आगे लिखो। सुनो, ध्यान सुनो। तो इन सारी राशियों को अपन परिभाषित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लंबाई की परिभाषा देनी हो हमें कि लंबाई क्या होती है, बताना आप। लेंथ तो इंग्लिश वर्जन है भाई इसका। लंबाई होती क्या है? मैं आपसे लंबाई की परिभाषा पूछूं कि लंबाई क्या है। अरे कोई आपसे ये पूछे कि लंबाई क्या है, तो आप जवाब क्या दोगे उसको? लंबाई होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कहीं भी हमने दो बिंदु ले लिए, मान लीजिए मैंने इस बोर्ड पर ही दो बिंदु क्लिक कर लिए, हाँ या ना, और इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसे अपन क्या कहते हैं? लंबाई। क्या कहते हैं? कहीं भी अपन ने दो बिंदु लिए, अब वो बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। क्लियर है यहां तक? द्रव्यमान क्या होता है भाई? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब परिभाषा बोलिए भाई, परिभाषा बोलो। किसी भी पदार्थ में अणुओं की कुल संख्या, सुनना मेरे ध्यान से, जो इस स्टैंड का वजन है, इस स्टैंड का मैं वजन तोलूं तो एक्चुअली में वजन है क्या है कि इस स्टैंड में कौन कौन से हिस्से हैं, उन सबका टोटल, ये तो वजन गिना जाएगा। तो खाली मैं इस नॉक का वजन नहीं तोल सकता, पूरे स्टैंड के वजन का मतलब हुआ किसी भी पदार्थ में जिसका आप वजन नाप रहे हो ना, उसमें कुल कितने अणु मौजूद हैं, उन सबका कुल संख्या को वजन कहते हैं एक तरीके से हम। क्लियर? समय क्या होता है? समय, समय की परिभाषा दी थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन के अनुसार किसी भी घड़ी का जो पाठ्यांक है, समय कहाँ नापते हो आप? अरे समय कहाँ नापते हो आप? घड़ी में। तो घड़ी का जो पाठ्यांक है उसे क्या कह सकते हैं अपन? समय। पहले इन तीन की परिभाषा लिखो, फिर समझते हैं आगे। हेडिंग लगाएं आप, लिख लो हल्का 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 सा हेडिंग लिखें आप लंबाई। हेडिंग लिखें आप लंबाई, और लंबाई में लिखिए, लंबाई में लिखो आकाश में स्थित, आकाश का मतलब वहां आकाश में नहीं, मतलब ब्रह्मांड में कहीं भी आकाश में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी आकाश में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी लंबाई कहलाती है। आकाश में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी लंबाई कहलाती है। ठीक है? हेड डालें आप द्रव्यमान। द्रव्यमान में लिखिए किसी पदार्थ में स्थित अणुओं की कुल संख्या किसी पदार्थ में स्थित अणुओं की कुल संख्या द्रव्यमान कहलाती है। हेलो, मैंने करो मैंने, अरे मेरी बात तो मैं जब कुछ बना रहा हूँ ना काम पे।
बिना आवाज करे बैठ सके थोड़े बहुत देर तो। हेडिंग लिखें आप समय, और समय में लिखिए आइंस्टीन के अनुसार, वैसे सही नाम तो इसका आइंस्टाइन होता है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। आइंस्टीन, फिजिक्स में दो बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, एक तो न्यूटन और एक आइंस्टीन। अगर न्यूटन और आइंस्टीन नहीं होते तो फिजिक्स का मतलब फिजिक्स संभव ही ना होती शायद। आइंस्टीन के अनुसार, आवाज नहीं, आइंस्टीन के अनुसार किसी घड़ी द्वारा मापा गया पाठ्यांक समय कहलाता है। आइंस्टाइन के अनुसार किसी घड़ी द्वारा मापा गया समय, भैया मापा गया पाठ्यांक, समय तो मत लिखो, समय कहलाता है। मापा गया पाठ्यांक समय कहलाता है। क्लियर? अगली बात करते हैं हम ताप की। ताप की क्या परिभाषा है भाई? ताप हमारे एक पूरा चैप्टर में पढ़ना है हमें। टेम्परेचर क्या होता है, ताप क्या होता है, तो बताएगा। ताप एक ऐसी भौतिक राशि है, सुनना ध्यान से, जो हमें किसी वस्तु के गर्म या ठंडेपन का एहसास कराती है। कोई वस्तु आपको गर्म या ठंडी किस वजह से लगती है? ताप की वजह से। अगर किसी वस्तु का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम हो और उसको आप टच करोगे तो वह आपको ठंडी महसूस होगी, हाँ या ना? क्योंकि हमारे शरीर से ऊष्मा निकलकर उस वस्तु के अंदर जाएगी। और अगर आप किसी ऐसी वस्तु को टच करते हो जिसका ताप आपके शरीर से ज़्यादा है, तो उस वस्तु से ऊष्मा आपके अंदर आएगी और आप क्या महसूस करोगे? गर्म। दो परिभाषाएं बनती हैं। पहली परिभाषा ताप की, ताप वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का एहसास होता है, हाँ या ना? और दूसरी, ताप वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, याद रखना। तो आप ताप की परिभाषा लिखो, आप हेडिंग लिखें आप ताप, और ताप में लिखिए वह भौतिक राशि, ताप में लिखिए वह भौतिक राशि जिसके द्वारा, वह भौतिक राशि जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का एहसास होता है। वह भौतिक राशि जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का एहसास होता है, ताप कहलाती है। ताप कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए आप विद्युत धारा। धारा की परिभाषा तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी भाई, कोई बोलेगा? धारा का सूत्र बढ़ाया आपने, I बराबर Q/T। तो जहां समय से भाग जाए ना, उसका उच्चारण करते हैं दर से। किससे? दर से। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो लिखो धारा की परिभाषा, किसी चालक में, धारा चालकों में बहती है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अरे समझ में आया? नेक्स्ट लिखें आप, सुन ज्योति तो लास्ट में पढ़ेंगे, पहले आप पदार्थ की मात्रा लिख लें। बड़ी वो तो क्रम में तो कोई सा ही हो, क्रम महत्वपूर्ण थोड़ी होता है। पदार्थ की मात्रा सुनो ध्यान से। द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा एक जैसी परिभाषा है। मेरी बात सुनना ध्यान से, आप सुनिए। किसी व्यक्ति के शरीर में एक सिर है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं,
बहुत सारे अंग होंगे बॉडी के अंदर, सबको एक साथ बताएं जब तो कहेंगे द्रव्यमान, हाँ या ना। और इन्हीं अंगों को अलग अलग करके बताएं कि 2 हाथ हैं, पर्टिकुलर किसकी बात की जा रही है, हाथ की। उस अवस्था में परिभाषा किसकी बन जाती है, पदार्थ की मात्रा की। किसी भी पदार्थ में अणुओं की संख्या, वहां मैंने कहा अणुओं की कुल संख्या, द्रव्यमान की परिसंख्या लिखा है मैंने, किसी पदार्थ में अणुओं की कुल, टोटल एक साथ बोल रहे हो तब तो क्या है वो, द्रव्यमान। और मैं कहूं किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या, 2 हाथ अलग बताऊं, 2 पैर अलग बताऊं, सिर अलग बताऊं, ये सब अलग अलग करके बात करें तो ये क्या बन जाता है, पदार्थ की मात्रा। बाकी होता है एक वजन टाइप में, एक तरीके से ये परिभाषा लिखिए आप, किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या, कुल शब्द मत लिखना, किसी पदार्थ में अणुओं की संख्या पदार्थ की मात्रा कहलाती है। छह परिभाषाएं समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता की परिभाषा मैं आपको बनाना सिखाता हूं, तो देखिए बोर्ड पे सब ध्यान से। एक सूत्र है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का पता है क्या सूत्र है? सुनना बहुत ध्यान से। ऊष्मा बटा क्षेत्रफल गुणा समय, ये सूत्र याद कर लोगे क्या आप? ज्योति तीव्रता एक ऐसी राशि है जो अक्सर बहुत कम काम में आती है, ना के बराबर, थोड़ा बहुत ही काम आएगी। तो ज्योति तीव्रता का सूत्र याद करो पहले तो आप। क्या सूत्र है भाई? ऊष्मा बटे क्षेत्रफल गुणा समय, ऊष्मा बटे क्षेत्रफल गुणा। अब परिभाषा बनाना सिखाता हूं, देखो ध्यान से। आप मान लो कि क्षेत्रफल 1 है, क्षेत्रफल को आप मान लो 1 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? समय को भी आप 1 मान लो, समय मान लिया हमने 1 सेकंड, अरे हाँ या ना? दोनों के मान 1 और 1 जमा के देखना। तो क्या आप ये सिद्ध कर पाए कि ज्योति तीव्रता बराबर नीचे 1 गुणा 1 और 1 का भाग दूंगा तो ये क्या आएगा? तो ज्योति तीव्रता किसके बराबर है? ज्योति तीव्रता किसके बराबर है? पर कब? जब क्षेत्रफल 1 हो और समय 1 हो। फिजिक्स में परिभाषा कैसे बनती है? 1 को बोलते हैं इकाई या एकांक, इकाई या एकांक। इकाई क्षेत्रफल से, ये कंसीडर कर लिया ना मैंने, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में, दोबारा बोलना, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित ऊष्मा, बाहर निकलने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? ज्योति या प्रदीपन तीव्रता कहलाती है। नहीं आई समझ में परिभाषा? देखो फिजिक्स में आप ऐसी ना जाने कितनी परिभाषाएं बनाओगे, मैं आपको तरीका सिखाता हूं। जो भी सूत्र है नीचे वाली चीजों को 1 मान लो, नीचे वाली 1 मानेंगे तो फिर क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे का? अरे हाँ या ना? तो जो भी आपने 1 माना ना, पहले शब्दों में उसे परोइए। क्षेत्रफल को 1 माना आपने, तो एकांक क्षेत्रफल, इकाई कुछ भी कह देना जो आपको अच्छा लगे, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित ऊष्मा, बाहर निकलने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है साहब? ज्योति तीव्रता कहलाती है। परिभाषा नोट करें आप, लिखो इकाई क्षेत्रफल से, परिभाषा लिखिए भाई, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित ऊष्मा, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है? ज्योति तीव्रता कहलाती है।
अरे प्रभु 1 घंटा ही हुआ है क्या? रिकॉर्डिंग 1 घंटे कैसे हुई है फिर ये? देखते हैं यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने, और एक सूत्र लिख लो, बाकी कल देखेंगे ना।